तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 6 वंशागति का आणविक आधार मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। इसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम लोग फटाफट देखने वाले हैं। तो चलिए इसका क्या करते हैं, अंतिम करते हैं, शुरुआत नहीं इसका अंतिम करते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है। ठीक है, एडेनिन का प्रतिशत पूछ रहा है, तो एडेनिन का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए के पायरीमिडिन में पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए के पायरीमिडिन में क्या पाए जाते हैं, तो डीएनए के पायरीमिडिन में थाइमिन एवं साइटोसिन पाए जाते हैं। डीएनए के पायरीमिडिन में क्या पाया जाता है, थाइमिन एवं साइटोसिन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, बोला न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर इनमें से कौन है, तो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगला प्रश्न देख लिए, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमा में नाइट्रोजनस बेस के कितने पेयर होते हैं। जो बी डीएनए है उसके एक पूर्ण घुमा में नाइट्रोजनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं, तो नाइट्रोजनस बेस के टोटल 10 पेयर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए अणु का प्यूरिन क्षार होता है। बोल रहा है डीएनए अणु का प्यूरिन क्षार क्या होता है, तो डीएनए अणु का प्यूरिन क्षार ए और जी क्या होता है, ए और जी, एडेनिन और गुआमिन। अगला प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है। न्यूक्लिक जो बेस है, न्यूक्लिक अम्ल है, सॉरी यहाँ पे बेस नहीं होगा, अम्ल होगा। न्यूक्लिक जो अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है। ठीक है, तो इसके बीच बंधन रहता है हाइड्रोजन। कौन सा बंधन रहता है, एच बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बंधन बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं होता है। बोल रहा है इनमें से कौन सा जो नाइट्रोजनस बेस है वह डीएनए में नहीं रहता है। तो कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है, यूरेसिल। यूरेसिल किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। यूरेसिल आपका आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, और डीएनए में यह यूरेसिल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, डीएनए बोल रहा है निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है, तो डीएनए वो बैक्टीरियोफेज का आनुवांशिक पदार्थ है। अगला प्रश्न देख लीजिए, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड है, इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बी और सी दिया है, इसमें डी ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, ए बी और सी दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुगर एवं नाइट्रोजन युक्त बेस। शुगर एवं नाइट्रोजन युक्त बेस, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एवं यहाँ पे क्या होगा, शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। बोल रहा है डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो पेंटोसेस क्या कहा जाता है, पेंटोसेस। अगला प्रश्न है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जाता है। बोल रहा है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है, किसके द्वारा देखा जा सकता है, एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा देखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जब डीएनए के एक विगलन टुकड़े को 82 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब क्या होता है। ठीक है, जब डीएनए के एक विगलन टुकड़े को 82 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब क्या होता है, इसका विकुंडलन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, विकुंडलन हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। बोला न्यूक्लिक अम्ल वह किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल वह न्यूक्लियेज। ठीक है, न्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा खंडित होता है। अगला प्रश्न, डीएनए तथा आरएनए समान है। डीएनए तथा आरएनए किसके समान है, तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया। डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा है वह किसने दिया था, तो वह दिए थे रोजलिंड फ्रैंकलिन एवं मॉरिक विलिंगसन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दो नंबर प्रश्न है,
हर्षे एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्षण क्या था? हर्षे एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्षण क्या था? तो हर्षे और चेस के प्रयोग का निष्कर्षण जो था, विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। क्या था? विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर आरएनए में पाए जाने वाले जो है 3 क्षारकों का क्रम जो संदेहवाहक आरएनए कोडॉन से बंधता है कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि जो ट्रांसफार्मर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों क्रम जो संदेहवाहक आरएनए कोडोन से बंधता है क्या कहलाता है? तो वह जो है आपका क्या कहलाता है? एंटीकोडॉन। क्या कहलाता है? एंटीकोडॉन कहलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आरएनए के पायरिमिडिन में पाए थे। आरएनए के जो है पायरिमिडिन में क्या पाए थे? तो आयरन के पायरिमिडिन में जो है साइटोसिन और जो है यूरेसिल पाए थे। साइटोसिन और यूरेसिल। अगला प्रश्न देख लीजिए, एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है? बोला एंटीकोडॉन जो है किस में पाया जाता है? तो एंटीकोडॉन जो है टीआरएनए में पाए थे। एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है? टीआरएनए में पाया जाता है। एंटीकोडॉन जो है टीआरएनए में पाया जाता है। एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है? टीआरएनए में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यूरेसिल किससे संबंधित है? ठीक है, बोल रहा है कि यूरेसिल जो है किससे संबंधित है? यूरेसिल किससे संबंधित है? तो यूरेसिल जो है आरएनए से संबंधित है। आरएनए से संबंधित क्या है? यूरेसिल। अगला प्रश्न देख लीजिए, आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? आरएनए के किस रूप की संरचना जो है त्रिपर्णी जैसी होती है? तो आरएनए के जो है टीआरएनए की संरचना जो होती है, टीआरएनए की कैसी होती है? टीआरएनए की संरचना जो है त्रिपर्णी जैसी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से जो है एमआरएनए, ठीक है, डीएनए से एमआरएनए की बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को जो है ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। अगला प्रश्न है, सुकेंद्रियों में टीआरएनए 5SR और आरएनए एवं 5SR और आरएनए एवं आरएनए के अनुलेखन में से कौन अंतर्ग्रस्त है? देखिए क्वेश्चन कैसे दिया है, क्वेश्चन में बेतुका सा लिखा हुआ है और इसका ऑप्शन नंबर जो है कितना दिया? ऑप्शन नंबर इसका C दिया हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, डीएनए सांच पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? बोला डीएनए सांच पर जो है आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? तो डीएनए सांच पर आरएनए के निर्माण को जो है ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ये तो ऊपर वाला प्रश्न था ना। अगला प्रश्न देख लीजिए, आरएनए से डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? तो आरएनए से जो है डीएनए बनता है उसको जो है cDNA कहा जाता है। क्या कहा जाता है? cDNA कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है? बोला एंटीकोडॉन्स जो है किस में पाया जाता है? तो एंटीकोडॉन्स जो है टीआरएनए में पाया जाता है एंटीकोडॉन्स। अगला प्रश्न है, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? जीन अभिव्यक्ति का जो नियंत्रण होगा किनके स्तर पर होता है? ठीक है, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? तो जीन अभिव्यक्ति का जो नियंत्रण है वह जो है प्रतिलेखन और अनुवाद। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए की प्रतिकृति के बारे में असत्य है? ठीक है, बोला निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है डीएनए के जो है प्रतिकृति के बारे में क्या है? असत्य है। तो डीएनए की दोनों लड़ियों पर प्रतिकृति सतत होती है। ठीक है, ये जो है असत्य है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है? ठीक है, बोल निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है? तो कौन सा ऐसा एंजाइम है? आरएनए पॉलीमरेज 1। कौन सा एंजाइम है? आरएनए पॉलीमरेज 1।